एक छोटे से गांव हरिपुर में राहुल नाम का 24 साल का लड़का रहता था। वह सुबह उठते ही सबसे पहले अपना मोबाइल उठा लेता और रीलें देखने लगता। दिन भर दोस्तों के साथ बैठकर गप्पे मारना उसकी आदत बन गई थी। वह अपनी इस आदत के कारण दिन पर दिन आलसी बनता जा रहा था। माँ रोज कहती, बेटा राहुल, समय बहुत कीमती है। आज जो समय तुम उड़ा रहे हो, कल वही समय तुम्हें रुलाएगा। कुछ तो सीख लो, हाथ में हुनर रखो। लेकिन राहुल हंसकर कहता, अभी तो उम्र है माँ, मजे करने का समय है, कल देख लेंगे। अचानक से जब गांव में सूखा पड़ गया और राहुल के पिताजी भी बीमार पड़ गए, तब राहुल बिल्कुल बेबस हो गया। घर की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। पिताजी की हालत गंभीर होती जा रही थी। राहुल ने इधर उधर बहुत काम ढूंढा, पर कोई भी काम न आने के कारण उसको किसी ने भी काम पर नहीं रखा। राहुल बहुत उदास रहने लगा। तो एक दिन राहुल को पास बुलाकर उसके पिताजी कमजोर आवाज में बोले, बेटा, मैंने तुम्हें बार बार कहा था कि समय बर्बाद मत करो। आज मेरी दवाई के लिए भी पैसे नहीं हैं। तुमने जो समय गंवाया वो कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन जो समय तुम्हारे आगे है, कम से कम उसे बर्बाद मत करो। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। तुम कोई काम या हुनर सीखो। आज नहीं तो कल तुम्हें कोई न कोई काम पर रख लेगा। हिम्मत मत हारो। अभी तुम्हारे आगे तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है। पिताजी की बातें सुनकर राहुल की आंखों में आंसू आ गए, पर वह अपने पिताजी के आगे नहीं रोया। पर रात को अकेला बैठकर राहुल रो रहा था। पिताजी की बातों का राहुल पर बहुत गहरा असर हुआ था। मानो ये बातें उसके दिल में घर कर गई हों। अब वह अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहता था। वह अपनी जिंदगी बदलना चाहता था। अब उससे और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने रोते हुए अपने आप से कहा, राहुल, आज तक तूने सिर्फ टाइम वेस्ट किया है। अब बस बहुत हुआ। आज से मैं खाली नहीं बैठूंगा। हर पल में कुछ न कुछ करूंगा, चाहे छोटा काम हो। लेकिन अपना समय फोन चलाने में, रील देखने में, या फिर दोस्तों के साथ घूमने फिरने या गप्पे मारने में बर्बाद नहीं करूंगा। मैं अपनी जिंदगी बदलकर रहूंगा। अगले दिन से राहुल ने मेहनत करनी शुरू कर दी। वह सुबह 5 बजे उठने लगा। उसने साइकिल और मोबाइल रिपेयरिंग सीखी। शाम को ऑनलाइन कोर्स करता और रात को भी देर रात तक पढ़ता रहता। धीरे धीरे काम सीखते सीखते वह एक मोबाइल की दुकान पर काम करने लग गया। फिर इसके बाद 2 सालों के अंदर ही उसने इतनी मेहनत की कि कुछ ही समय में अपनी खुद की मोबाइल की दुकान खोल ली। वह सुबह मोबाइल की दुकान पर काम करता और उसके बाद रात को गांव में ही रहकर ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे राहुल की आर्थिक स्थिति ठीक होने लगी। उसने गांव में एक लाइब्रेरी खोली ताकि गांव के बच्चे अपना समय बर्बाद ना करें और खाली समय में कुछ ना कुछ पढ़ें और सीखें। राहुल के परिवार वाले भी अब उसी पर बहुत गर्व महसूस कर रहे थे। गांव के युवाओं को देखकर राहुल बोला, सुनो भाइयों, जो समय तुम आज रीलें देखने, गप्पे मारने और कल कर लेंगे कहने में बिता रहे हो, वही समय कल तुम्हें रुलाएगा। समय सबसे बड़ी दौलत है, लेकिन वो रुकता नहीं। आज जो मेहनत नहीं करोगे, कल पछतावा ही हाथ लगेगा। मैंने खुद गलती की थी। आज मैं खड़ा हूं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने वादा किया था। मैं खाली नहीं बैठूंगा। हर दिन कुछ नया सीखो, कुछ नया करो। चाहे छोटा काम हो, लेकिन लगातार करते रहो। खाली मत बैठो, वरना जिंदगी तुम्हें खाली छोड़ देगी। आज भी राहुल अपना खाली समय कभी बर्बाद नहीं करता। हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखता रहता है और लोगों की मदद करता है। हमें भी राहुल जैसा बनना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समय का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। जो समय आज हम आलस्य में बिता रहे हैं, वही कल हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। मेहनत, लगन और निरंतरता से कोई भी इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है। खाली मत बैठो, हर पल को कीमती बनाओ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप ऐसी ही रोमांचक, प्रेरणादायक और नैतिक कहानियां हो रोज सुनना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक का बटन दबाना न भूलें। बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए
ताकि नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। कमेंट में ज़रूर बताएं, आप अपनी ज़िंदगी में समय बचाने के लिए क्या करते हैं। अपनी इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं अगली रोमांचक कहानी में। तब तक खाली मत बैठो, मेहनत करते रहो। जय हिंद।